पाक अमरीका ताल्लुकात खराब देखने के ख्वाहिशमंदों को धचका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार अमरीकी सदर भी तारीफ करने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहले खिताब में कहना था, खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। अमरीकी शहरियों के कातिल की गिरफ्तारी में मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अमरीकी सदर ने दहशतगर्द को खूनी दरिंदा करार दिया, जिस पर कांग्रेस अरकान ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। अमरीका ने भी एतराफ़ कर लिया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अमरीकी सदर को मज़बूत पैगाम, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों और अस्करी गिरोहों को महफूज पनागाहें देने से रोका, इस जंग में कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पन्नू कैंट हमला नाकाम, 5 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 16 खारिजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए खारिजियों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल। हलाक दहशतगर्द खारिजियों की तस्वीर और वीडियोस भी जारी कर दी गई। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक बदकिस्मती से एक मस्जिद और रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई। हमले में 13 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना खवारिज के नापाक अजाइम को फौरी और फैसला कुन कार्रवाई के जरिए नाकाम बनाया। पन्नू कैंट हमला अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम। ISPR के मुताबिक खुफिया इदारों की तहकीकात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे। हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना कर रहे थे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से होने वाले इन खतरात के जवाब में हर मुमकिन इकदाम उठाने का हक महफूज रखता है। पुजदार में भी दहशतगर्दों का बुजदिलाना वार। तहसील नाल में कॉलेज के करीब धमाके में 4 अफराद जामहक, 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी जाय वक़ुआ पहुंच गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। धमाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। कल्लात में खुदकुश बमबार लड़की निकली। हमला आवर खुदकुश बमबार की तफसीलात सामने आ गई। हमला आवर गवादर यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। मुलजिमा की माहिल और अदीला से मिलती जुलती कहानी। गवादर यूनिवर्सिटी में खातून की कामरान से मुलाकात हुई। कुछ अरसे बाद कामरान ने ब्लैकमेल करके लड़की को बलोच यकजहती काउंसिल में शामिल करवाया। मुसलसल ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुश बमबार बन गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन के इलाके टोबा काकड़ी में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक माइंस और खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद बरामद। लेवीज के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्द बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस हैं। हमारे पीछे पड़ गए, हमें दहशतगर्द बनाने के चक्कर में पड़ गए। हमारे पीछे, पूरी पार्टी के पीछे, हमारे हर बंदे वर्कर से लेके हर एक के पीछे जो है ना सारा अपना जोर लगा दिया। इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ गया। जब निज़ाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा, जब निज़ाम अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दों को छूट देगा, तो वो आपके सामने हालात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक पर फिर बरहम। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि विफाक हम पर सियासी मुकदमात बना रहा है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने बानी PTI की हुकूमत गिराने के बाद सिर्फ PTI पर तवज्जो दी। हुकूमत का जोर सिर्फ PTI पर है, इसलिए दहशतगर्दी बढ़ी। विफाकी हुकूमत और पंजाब की कोई कारकर्दगी नहीं। आलमी फंड का हुकूमत से इस्लाहाती इक़दामात पर फौरी अमल का मुतालबा। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद पर जोर। IMF से काबीना डिवीजन। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम का राइट साइजिंग पर मुज़ाकराती सेशन हुआ। IMF ने आइंदा सहमाही के दौरान टैक्स में वसूलियों का प्लान भी तलब कर लिया। FBR कंप्लाइंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात पर जोर। प्रोटीज का सफर भी तमाम। कीवीज फाइनलिस्ट बन गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर
362 रन बनाए थे। रचिन रविंद्रा और कैन विलियमसन ने सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 9 विकेटों पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के टीमों के दरमियान दुबई में 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के हाथों शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक रोजा क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। स्टीव स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 5,800 रन्स 2015 और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे। इंडियन टीम हुकूमत की इजाजत ना मिलने की वजह से पाकिस्तान नहीं आई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, हाइब्रिड मॉडल कार आमद है, तभी तो एक दूसरे के साथ मैचेस हो रहे हैं। ये मैचेस वाज़ेह है कि जब तक BCCI को इजाजत नहीं मिलती तब तक आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम के जराइम की फहरिस्त लंबी होने लगी। अरमगान 70 से जायद कॉल सेंटर्स का सहूलतकार भी निकला। FIA टीमों का मुलजिम अरमगान के घर पर छापा, बंगले से 18 लैपटॉप्स और बेशकीमत कार तहवील में ले ली। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए रकम बटोरने वाले कॉल सेंटर अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया की गफलत। शहर कायद में रमजान मुबारक में भी डाकू बेलगाम। डकैती मुजाहिमत पर 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। सोहराब गोल्ड पंजाब बस अड्डा के करीब मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर नौजवान को गोली मार दी गई। कायदाबाद मुर्गी खाने के करीब डाकुओं की फायरिंग से स्विमिंग पूल का मालिक जान से गया। रवा बरस डकैती मुजाहिमत के दौरान जाँ भाग अफराद की तादाद 19 हो गई। सूबाई हुकूमत के दावे ठुस, मुनाफाखोर और जखीरा अंदोजों की चांदी। माह रमजान में भी महंगाई बेकाबू। मुख्तलिफ शहरों में फलों और सब्जियों की कीमतों में कोई कमी ना हुई। सस्ते बाजार भी रोजेदारों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों का सहरो इफ्तार में मुश्किलात का इजहार। बैंकों के हवाले से जो ज़कात की अदायगी का मामला है, तो शरई मसला ये है कि जब एक चीज़ का फसाद आपके सामने ज़ाहिर और बाहिर हो तो आप पर वाजिब है कि आप उसका तदारुक करें। बैंकों के ज़रिए से ज़कात की अदायगी अब तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फतवे दे चुके हैं कि नहीं होती है। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। उलमाए कराम ने दीनी और दुनियावी मसाइल पर रोशनी डाली। नाजरीन को बताए ज़कात की अहमियत, फ़ज़ाइल और मसाइल। ज़कात किसको दी जाए, नाजरीन को दिए उनके शरई और दीनी सवालात के जवाबात। शेफ गुलजार ने सिखाए मज़े मज़े की डिशें और मशरूबात। इरफान रमज़ान में सोशल वर्कर अली शेखानी मेहमान बने। कहते हैं वो कराची में 50,000, पाकिस्तान भर में 5 लाख नौकरियां लेकर आए हैं। हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाना नहीं है। हम लोग रोज़गार स्कीम में भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ शेखानी ग्रुप का कारोबार है पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह इन 2 मंथ्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम 50,000 प्लस जॉब्स लेकर आ रहे हैं कराची में, और 5 लाख से ज़्यादा जॉब लेकर आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसराइली खुफिया एजेंसी शनबेट का भी ऑपरेशन तूफान अल अक्सा को रोकने में नाकामी का इतराफ। हमास के हमले की तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट शाया। एजेंसी के सरबरा रोनिन बार ने तस्लीम किया कि अगर एजेंसी मुख्तलिफ तरीके से काम करती तो कत्लेआम से बच सकते थे। गजा से मुताल्लिक खामोशी की पॉलिसी ने हमास को बड़े पैमाने पर ताकत की तश्कील में मदद दी। अरब लीग ने अमरीकी सदर ट्रंप का गजा प्लान मुस्तरद कर दिया। मिस्र का मंसूबा मंजूर। गजा की तामीर नौ के लिए फंड कायम करने की मंजूरी। बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर। अरब रहनुमाओं ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोई कोशिश कबूल नहीं, इससे इलाक़ाई अमन को खतरा है। अमरीका की मिस्र के मंसूबे की मुखालिफत। व्हाइट हाउस ने कहा कि गजा नाकाबिल रिहाइश है। मंसूबा जंग ज़दा इलाके के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं गर्मी के डेरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के मुख्तलिफ रंग। बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी, मैदानी हिस्सों में बारिश जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी यकबस्ता हवाएं। कराची वाले भी हो जाएं दोबारा तैयार। शहर का हो गया है रात से माहौल ठंडा ठार। शहर कायद समेत सिंध के शहरी इलाकों में दर्ज हरारत में कमी का इम्कान।
अर्तुगरुल गाजी के मद्दाहों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान आ रहा है छोटा उस्मान। मशहूर तारीखी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में छोटे उस्मान का किरदार निभाने वाले एमरे आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। और मुताद्दिद गीतों को अपनी आवाज़ से अम्र करने वाली गुलकारा माला बेगम की आज 35वीं बरसी है। गीत अलमिया हो या तरबिया, माला बेगम ने दोनों तरह के गीतों से अपनी पहचान बनवाई। उनकी ज़िंदगी का सफ़र तो तमाम हो गया, लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ आज भी सुनने वालों के कानों में जल तरंग बजा देती है।